हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बाप की मौत पर आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जाने वाली बेटी सड़क हादसे में हलाक। बाप की मौत पर उसकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जाने वाली बेटी सड़क हादसे में हलाक हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नागर कर्नूल जिले के एपालापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले कार्तिक रेड्डी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बाप की मौत की इत्तला पाकर हैदराबाद में मुक़िम कार्तिक रेड्डी की बड़ी बेटी अनुराधा अपने शौहर के साथ मोटर बाइक पर गाँव जा रही थी कि पादारा मंडल के पास एक तेज रफ्तार RTC बस ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में अनुराधा की हादसे के मुकाम पर ही मौत हो गई, जबकि उसका शौहर जख्मी हो गया। बाप के आखिरी दीदार से पहले ही बेटी की मौत पर उस खानदान में गम की लहर दौड़ गई। नर्सेस डे। मेयर GHMC ने मरीजों से बेहतर सलूक की नर्सेस से ख्वाहिश की। नर्सेस डे के मौके पर मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन G विजय लक्ष्मी ने शहर हैदराबाद के MNJ कैंसर अस्पताल के बच्चों के शोबे का मुआयना किया और वहां खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस की खिदमत की सताइश करते हुए उन्हें नर्सेस डे की मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने नर्सेस के मसाइल से वाक़फियत हासिल की और उनको मुख्तलिफ मशवरे दिए। मेयर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुफ्त तालीम और निगहदाश्त सेहत खिदमत फराहम कर रही है। हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए 5 रुपए में खाना। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC हुदूद के तकरीबन 18 सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज किया गया है। गांधी हॉस्पिटल में तीमारदारों यानी मरीज के साथ रहने वालों के लिए 5 रुपए में खाने की स्कीम का आगाज वजीर अफजाइश मवेशियां तेलंगाना T श्रीनिवास यादव ने किया। इस मौके पर स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन अफराद ने कहा कि उनको हॉस्पिटल के बाहर की होटलों में खाना खाने पर 500 रुपए तक खर्च बर्दाश्त करना पड़ता था, ताहम 5 रुपए में खाने की हुकूमत की जानिब से फराहमी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हैदराबाद में बैंक कैशियर 22 लाख रुपए लेकर हुआ फरार। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में बैंक का कैशियर नकदी के साथ फरार हो गया। इस कैशियर की शनाख्त प्रवीण के तौर पर की गई है, जो 22,53,000 रुपए लेकर फरार हो गया। इस खुसूस में बैंक के अहदेदारों ने पुलिस से शिकायत की, जिसमें कहा गया कि गुज़िश्ता रोज दोपहर कैशियर ये रकम लेकर फरार हो गया। इस शिकायत में कहा गया है कि प्रवीण गुज़िश्ता रोज से अपने अरकान खानदान के लिए भी दस्तयाब नहीं हो सका। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज करके कैशियर की तलाश का काम शुरू कर दिया। संगारेड्डी के मंडल पंचायत ऑफिसर सुरेंदर रेड्डी के पास 20 करोड़ के असासे ACB के धावाओं में हुआ इंकिशाफ। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के अहदेदारों ने गैर महसूब असासों के केस में संगारेड्डी मंडल पंचायत ऑफिसर यानी MPO सुरेंदर रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 20 करोड़ मालियत के असासे, नकद रकम और तलाई जेवरात जब्त कर लिए हैं। ACB हुक्म ने जुमेरात की सुबह अलवाल में सुरेंदर रेड्डी के घर की तलाशी ली। इस मौके पर 2 करोड़ 31 लाख रुपए के असासों के दस्तावेजात की निशानदही की, जिसकी मार्केट में कीमत 20 करोड़ रुपए है, जिनमें 43,79,000 रुपए की 4 खुले प्लॉट के दस्तावेजात और 8,11,000 रुपए की ज़राई जमीन के दस्तावेजात, 190 तोले सोना और 4,22,000 रुपए नकद रकम शामिल है। नारायणपेट जिले में प्राइवेट बस उलट गई, 8 जख्मी। नारायणपेट में पेश आए एक सड़क हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह के अव्वलीन सातों में जिले के बागुनूर इलाके में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने सड़क से गुजरने वाली भैंस को उसकी गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचाने की कोशिश में गाड़ी का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस उलट गई। इस हादसे में बस के 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। ये बस पड़ोसी रियासत कर्नाटका से हैदराबाद आ रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी मुसाफिर को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। शादी के मंडप में चकराकर गिरने वाली दुल्हन की मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक होने वाली दुल्हन शादी के मंडप में शादी की रसूमात अदा करने के दौरान चकराकर गिर पड़ी। इसके चंद घंटों बाद इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के मुजाफाती इलाके मधुरवाड़ा नगर पालम में चारशंबे की रात शिवाजी और सृजना की शादी के इंतजाम किए गए थे। पंडितों ने शादी की रस्म शुरू कर दी। वैदिक मंत्रों के दरमियान दुल्हा और दुल्हन पर ज़रा गर डालने का अमल शुरू किया गया। इसी दौरान गैर मुतवक्को तौर पर दुल्हन सृजना चकराकर गिर पड़ी। घर वाले परेशान हो गए और उसे बेहोशी के आलम में फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया और इलाज शुरू किया गया, लेकिन सृजना की जुमेरात की सुबह दौरान इलाज मौत हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि दुल्हन शादी के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 दिन से थकावट का शिकार थी, लेकिन इन्हें जानी नुकसान की तवक्को नहीं थी। समझा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई है, लेकिन डॉक्टरों ने अब तक मौत की वजह नहीं बताई। ट्रेन के टॉयलेट में खातून ने दिया बच्चे को जन्म। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक खातून ने ट्रेन के बैतुल खला में बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गई। ये वाकया विशाखापट्टनम के बोकारो एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आया। मुसाफिर ने बैतुल खला में बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनी और जब वो वहां पहुंचे तो बच्चे को देखकर सकते में आ गए। मुसाफिर ने फौरी तौर पर रेलवे हुक्म को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद RPF GRP पुलिस ट्रेन में पहुंची और बच्चे को रेलवे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेलवे पुलिस ने कहा कि वो इस मामले की जाँच कर रही है।
कमजोर पड़ा गर्दाबी तूफान आसानी, बंगाल पर ज्यादा असर नहीं, फिलहाल बारिश जारी रहेगी। खलीज बंगाल में बना गर्दाबी तूफान आसानी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात के रोज कहा कि फिलहाल ये तूफान आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों पर इसके लैंडफॉल का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए यहाँ जान और माल के नुकसान का कोई खतरा नहीं है। ताहम 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लोगों को घरों में रहने का मशवरा दिया गया है। ताजमहल पर अर्जी खारिज, अदालत की फटकार, पहले यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो, फिर अदालत में आओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के तहखाने में बनाए गए 20 कमरों को खोलने की अर्जी को खारिज कर दिया। पहली समाअत जुमेरात को 12 बजे शुरू हुई। हाईकोर्ट ने ताजमहल तनाज़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार की सख्त सरजनिश की। जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को PL सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले यूनिवर्सिटी जाओ, PhD करो, फिर अदालत में आओ। अदालत ने कहा कि अगर कोई आपको तहक़ीक़ करने से रोके तो हमारे पास आ जाएं। उन्होंने कहा कि कल आप अगर कहेंगे कि आपने जजेस के चैम्बर में जाना है तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? तारीख आपके मुताबिक नहीं पढ़ाई जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़ा, कोर्ट कमिश्नर बदलने का मुतालबा खारिज, 17 में से पहले सर्वे मुकम्मल करने का हुक्म। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से मुतालिक अदालती फैसला मंजर आम पर आ चुका है। अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए मुकर्रर किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ 2 मस्जिद वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया है। साथ ही अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 में से पहले कराने का हुक्म सादिर किया है। अदालत ने 17 मई को सर्वे की आइंदा रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रियासत उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों में तालीम से पहले कौमी तराना हर रोज़ पढ़ने को अब लाजमी करार दे दिया गया है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड काउंसिल ने अपना हुक्म जारी किया है। ये हुक्म तमाम मदरसों पर लागू होगा। क्लासेस शुरू होने से पहले कौमी तराना पढ़ा जाएगा। रमज़ान और ईद की तातीलात के बाद आज जुमेरात से तमाम मदरसे खुल गए हैं। मदारिस में बोर्ड के इम्तिहान 14 मई 2022 से शुरू हो रहे हैं। राजीव कुमार मरकजी इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर मुकर्रर। राजीव कुमार को मरकजी इलेक्शन कमीशन का अगला चीफ कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। सुशील चंद्र जो इस वक्त चीफ कमिश्नर हैं, इस महीने की 14 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। राजीव कुमार इस महीने की 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर का ओहदा संभालेंगे। राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी थे। उन्होंने अप्रैल में इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वो कई सालों से नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे थे। इससे पहले वो पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स के चांसलर थे। वो लखनऊ में गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी थे। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जुमेरात की सुबह 8 बजे तक कोरोना से मुतासिरा 2827 नए मरीज सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 3230 रही, जबकि 24 कोरोना से मुतासिरा मरीज इंतकाल कर गए। मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कुल 4,25,70,165 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मौजूदा रिकवरी रेट 98.74% है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के फाल मरीजों की तादाद कम होकर 19,067 हो गई है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.60% है। रुपये की कीमत रिकॉर्ड निचली सतह पर पहुंच गई। घरेलू बाजार में गैर मुल्की सरमायाकारों के जरिए तेजी से अपनी रकम निकालने से फरोख्त की वजह से रुपया आज डॉलर के मुकाबले में एक नई रिकॉर्ड कमतरीन सतह पर फिसल गया। रुपया आज डॉलर के मुकाबले में 77 रुपये 63 पैसे की नई कमतरीन सतह पर पहुंच गया। हालांकि इस गिरावट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए करेंसी मार्केट में डॉलर का फ्लो बढ़ा दिए जाने की वजह से रुपये की कदर में गिरावट का रुझान एक बार तो रुक गया है, लेकिन डॉलर की मजबूत मांग की वजह से रुपये पर मुसलसल दबाव बना हुआ है। बुड़गाम में 24 भेड़ें जमीन में जिंदा दफन। वस्ता कश्मीर के बुड़गाम जिले में जमीन धंसने से कम 24 भेड़ें जिंदा दफन हो गई, जिनमें 8 भेड़ के बच्चे थे। यह वाकया छून इलाके के घने जंगलाती इलाके में पेश आया, जो बुड़गाम जिले हेडक्वार्टर से बमुश्किल 4 किलोमीटर दूर है। श्रीलंका के कोलंबो में नाफिज कर्फ्यू में कुछ घंटों के लिए नरमी। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में नाफिज कर्फ्यू सुबह 7 बजे से दिन 2 बजे तक के लिए उठा लिया गया है। गैर मुल्की खबर रिसाई इदारे के मुताबिक श्रीलंका के दारुल हुकूमत में शहरी अशियाई ज़रूरत खरीदने में मसरूफ़ हैं। कोलंबो की सड़कों पर पुलिस और फौज की बड़ी तादाद मौजूद है। श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे ने रवा हफ्ते में नए वज़ीर आज़म और काबीना के क़याम का ऐलान किया था। बरतानिया का सऊदी शहरियों के लिए ई वीज़ा का ऐलान। बरतानिया ने 1 जून से सऊदी अरब के शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में मुतय्यन बरतानवी सफ़ीर नील क्रोप्टिन ने ई वीज़ा का ऐलान करते हुए कहा कि सऊदी शहरी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि ई वीज़ा 6 माह क़याम के लिए कारआमद होगा। ई वीज़ा का इक़दाम 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के लिए किया गया है। कोरोना वायरस का वेरिएंट XE ले सकता है खतरनाक शक्ल। कोरोना वबा का असर अब पूरी दुनिया से कम हो रहा है और बाज़ ममालिक में बिल्कुल खत्म होने के करीब है। वहीं कोरोना का असर कुछ ममालिक में अब भी नजर आ रहा है। फ्रांस में कोरोना वायरस के कंट्रोल से बाहर होने की इत्तला मिली है। फ्रांसीसी कोरोना वायरस कंट्रोल अथॉरिटी ने आवाम को खबरदार किया है कि इस मौसम गर्मा में फ्रांस में कोरोना वायरस का वेरिएंट XE गालिब आ सकता है।
चीन में तैयारा रनवे से फिसला, 40 जख्मी। चीन के चुंगिंग में जुमेरात को रनवे से तिब्बत एयरलाइंस का एक तैयारा फिसल गया, जिसमें सवार 122 में से 40 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मालूमात के मुताबिक तैयारा नंबर TV 9833 चुंगिंग से निंगिची के लिए उड़ान भरते हुए चुंगिंग चैंग बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे से फिसल गया। चुंगिंग चैंग बई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से एक बयान में कहा गया कि इस हादसे में तैयारे के अगले हिस्से में आग लग गई है। बयान में कहा गया है कि तैयारे में सवार 113 मुसाफिरों और अमले के 9 अरकान को बहिफाजत बाहर निकाल दिया गया। हालांकि 40 अफराद को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।